नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में बातचीत आपसे होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन चल रहे हैं और खासकर इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद का जो रिजल्ट आ रहा है उसका दौर चल रहा है। उसी कड़ी का ये लगभग 20वां वीडियो है मेरा। ठीक है, 20 को 20 वीडियो 19 वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे आपको। पार्ट 1 टू करके ऐसे आप खोज लीजिएगा। इस वीडियो में आपसे बातचीत होगी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, याद रखिएगा। ठीक है, और उन 3 डिपार्टमेंट्स की इसीलिए बात होगी, उसमें से 3 में से 2 डिपार्टमेंट का फाइनली पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है और एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का आया है शेड्यूल। ठीक है, उसकी बातचीत करेंगे। तो यदि आपका संबंध इन तीनों विभाग में से किसी भी विभाग से हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो जिस विभाग से आपका संबंध हो उतना वीडियो देख के आप चले जाइएगा। और यदि पूरा देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री, और तीसरा है लेडी इवन कॉलेज में जो होम साइंस वाला है ना, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, होम एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री की। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री में इंटरव्यू हो चुका है बच्चों का और फाइनली उसका आया है रिजल्ट। 22 जनवरी को रिजल्ट आया है, लेकिन नोटिफिकेशन यानी कि सूचना डाली गई है 25 जनवरी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। ठीक है, उस सूचना में क्या कहा गया है? सूचना में 6 या 7 बच्चों का हुआ है एडमिशन। 7वां बच्चा थोड़ा दिक्कत वाला है, कुछ समस्या होगी उसके साथ। फॉरेन स्टूडेंट है, यानी कि फॉरेन मतलब विदेशी छात्र है। ठीक है ना, और 6 बच्चों का और यानी कि 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन बायो केमिस्ट्री में। इस बात का याद रखिएगा सभी लोग। और अगली चीज आपके लिए है कि आपको अपना एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, फीस को जमा करना है, और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी माइग्रेशन है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, टीचिंग, जो भी सर्टिफिकेट है, उन सभी को आपको विभाग में जमा करना है एक निश्चित तारीख तक। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे विथ रिसर्च प्रपोजल के साथ, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे 1 बजे 28 जनवरी तक, तो आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। 28 जनवरी 2021 दोपहर 1 बजे तक यदि आप ऐसा नहीं करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री में पीएचडी कैंडिडेट जो भी हैं, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। दूसरा नोटिफिकेशन भी आया है 25 जनवरी को लेडी हार्डिंग कॉलेज से, लेडी इरविन कॉलेज से इसका संबंध है, और लेडी इरविन कॉलेज में भी पीएचडी के लिए इसका था। और इसकी आप जानकारी सुन लीजिए आप लोग। इसमें अलग अलग बच्चों का शेड्यूल आया है। किसका शेड्यूल आया है? इंटरव्यू के लिए शेड्यूल आया है। ठीक है, और इसका इंटरव्यू होना है 28 जनवरी 2021 को। जी हाँ, 28 जनवरी 2021 को लेडी इवन कॉलेज में पीएचडी इन होम साइंस के बच्चों का इंटरव्यू होना तय हुआ है। अब आप सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट के इंटरव्यू है, और आपके सब्जेक्ट का नाम, आपका फॉर्म नंबर, आपका टाइमिंग फॉर द इंटरव्यू, और कितना मिनट मिला है इंटरव्यू के लिए, वह सभी डिटेल में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको चेक कर लीजिएगा, हर जानकारी को पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ जरूरी जानकारी आप सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लेडी इरविन कॉलेज के एडमिशन को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, या आपका नाम लिस्ट में आया है नहीं आया है, कुछ क्वारीज और जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नाम है डॉक्टर स्वाति कवटरा जी। सरनेम गलत हो सकता है, डॉक्टर स्वाति याद रखिए। उनका एक फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वह पीडीएफ फाइल के अंदर है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उनसे आप संपर्क कीजिएगा, और साथ ही साथ आप उनको ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या के विषय में बता सकते हैं। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है उसके अंदर मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट सुन लीजिए, और इन सभी सब्जेक्ट के बच्चों का इंटरव्यू होना है 28 तारीख को। ठीक है, उसके अलावा कुछ 2 और जरूरी चीजें हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप लिस्ट को समझ लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत कुछ बच्चों का चयन हुआ है जिनकी संख्या है लगभग 16। ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, इसमें हुआ है इंटरव्यू के लिए 2 बच्चों का सिलेक्शन। फिर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिक एंड अपैरेल साइंस, इसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, और 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज में।
ठीक है, 7 बच्चों का। तो जो मैंने ये संख्या बताई और डिपार्टमेंट बताए आपके, इनके लिए तैयारी कीजिए। 28 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का माध्यम आपका ऑनलाइन होगा, आप सभी जानते हैं। और जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उससे कर लीजिएगा संपर्क। कब आपको लिंक प्राप्त होगा, कैसे कैसे आपका शेड्यूल में कुछ बदलाव होगा तो वेबसाइट पर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। 28 जनवरी 2021 को आपका इंटरव्यू है। अब चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पर, जो थोड़ा सा अच्छा नोटिफिकेशन है, क्योंकि पीएचडी इन सोशल वर्क में बच्चों का हो चुका है सिलेक्शन, आ चुकी है फाइनल लिस्ट 25 जनवरी की शाम को। और एक नहीं दो अच्छी बात है, लगभग मेरे 3 मित्रों का कह लीजिए या 3 जानने वालों का मेरा एडमिशन हुआ है। अब ये मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके साथ कभी पढ़े थे या जो आपसे नीचे कभी थे, यानी कि कभी आप एमफिल कर रहे होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे, और वो बच्चे एमए कर रहे होंगे, जब उनका भी एडमिशन होता है ना पीएचडी में, बड़ी खुशी होती है। तो उन मेरे तीनों मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पीएचडी सोशल वर्क में एडमिशन हुआ है, उन सभी को शुभकामनाएं। और 2 जरूरी चीज़ें आपके लिए भी ये भी है, एडमिशन होना बड़ी बात नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। एडमिशन कंफर्ट से अच्छी तरीके से सारे दस्तावेजों के साथ सभी कागजाई कार्रवाई को अच्छे से पूरा करने के बाद ही आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। अन्यथा किसी एक भी डॉक्यूमेंट्स, किसी एक भी स्टेप को भूलने के अभाव में आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो पीएचडी डिपार्टमेंट सोशल वर्क के बच्चे ध्यान दें, आप सभी बच्चों को एडमिशन लेना है ऑफलाइन माध्यम से। विभाग में सभी डॉक्यूमेंट्स, अपना रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म, अपना फीस, ये सब जमा कर दीजिए। और साथ ही साथ कोई समस्या हो, कोई क्वायरीज करनी हो, तो उसके लिए एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक है उसमें दिया गया है, उनसे आप ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। और जो सर हैं, सॉरी मैडम है, उनका नाम है मिस श्वेता वर्मा जी, ऑफिस स्टाफ में उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, लेकिन साथ साथ अपना रिसर्च प्रपोजल की कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, सर्टिफिकेट एडमिट का सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को साथ लगा कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का इंटरव्यू है होम साइंस डिपार्टमेंट लेडी एडमिट कॉलेज में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी कीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन सभी हिंदी के बच्चों के लिए, और ये हिंदी के बच्चे चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, ये हिंदी के बच्चे चाहे वर्धा विश्वविद्यालय के हों, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हों, चाहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के हों। बहुत सवाल आ रहे हैं कमेंट में कि सर या भैया हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सगे संबंधी हो, हिंदी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा तो सूचना मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सूचना आ चुकी है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। जब सूचना आ ही नहीं है, फ़ोन से बात करो तो डिपार्टमेंट कहता है वेबसाइट पर आएगी। जब सूचना आएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सूचना आ चुकी है आपको दी नहीं जा रही है। सूचना आ ही नहीं है इसीलिए आपको दी नहीं जा रही है। जिस जिस विभाग की सूचना आई है उसकी सूचना आपको मिल रही है, और जिसकी सूचना मुझे पता लग रही है उसकी भी सूचना आपको मिल रही है। क्योंकि भारत में 900 से अधिक विश्वविद्यालय है, सभी की जानकारी मेरे पास हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो में, कई वीडियो में, कि सूचनाओं को शेयर करना सीखिए। नहीं तो सूचनाएं मेरे पास भी आती हैं। मैं क्यों वीडियो बनाता हूं, क्यों मैं सूचनाओं को देता हूं? क्योंकि हर व्यक्ति, हर विश्वविद्यालय के हर विभाग के विषय में जानता हो, समझता हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर किसी के पास वह संसाधन हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी यूट्यूबर्स ने ली है। मेरे जैसे बहुत से लाखों यूट्यूबर हैं जो विश्वविद्यालय की सूचनाएं हों, जॉब के इन्फॉर्मेशन हो, एंट्रेंस इंटरव्यू को ये देते हैं। उनका चैनल भी ग्रो करता है, आगे काम भी करते हैं। तो आप भी सूचनाओं को देना सीखिए, और सूचना जैसे ही आएगी आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। बेफिक्र रहिए, घबराइए मत, लेकिन तैयारी करते रहिए किसी और विश्वविद्यालय की। किसी एक विश्वविद्यालय पर डिपेंड मत रहिए। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते रहिए एमफिल और पीएचडी के लिए। आपका तभी भला और विकास हो सकता है। विकास दुबे वाला विकास नहीं, सरकार का विकास नहीं, मैं आपके विकास की बात कर रहा हूँ। सलाम।